सबसे पहले मेरे सभी डिफेंस के जो सर लोग हैं उन सभी को जय हिंद सर, नमस्कार सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। एंड मैंने आपसे सर कहा था कि मैं आपको एक एडिशनल जो है वो एक वीडियो सेपरेट करूंगा जहां पे मैं हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं और जो डिसेबल एक्स क्या कहते हैं एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं उनका मैं एग्जैक्ट कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। आप सर थोड़ा सा क्या है कि शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, क्लासेस भी होती हैं, कोर्स के भी सेशंस होते हैं, फिर उसके बाद इन कंटेंट में रिसर्च करना पड़ता है सर, इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पर पहले जो ऑल इंडिया लेवल पे कट ऑफ था वो देना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए उस पे पहले थोड़ा वर्क किया गया। आज फाइनली सर एक्स सर्विसमैन का जितना भी जो एग्जैक्ट डेटा है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा और आपके काफी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने वाले हैं सर, ठीक है। सबसे पहले सर पेपर की बात कर लेते हैं। मैंने एक वीडियो किया था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा, जहां मैंने आपको बताया था कि टोटल इस बार जो वैकेंसीज हैं 2570 वैकेंसीज हैं टोटल। आप देखिए जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों की है, डिसेबल एक्स सर्विसमैन लोगों की है, और बैकलॉग को मिला के लगभग इतनी वैकेंसीज बन रही थी सर। इसके अलावा आपको याद होगा मैंने कट ऑफ का ट्रेंड आपसे डिस्कस किया था कि आज तक इन जनरल कट ऑफ क्या हुए हैं। मैंने आपको ये बताया था सर कि अगर मान लीजिए जनरल की कट ऑफ 58 है तो वहां पे एक्स सर्विसमैन कट ऑफ 38 गया सर। जैसे 67 अगर जनरल कट ऑफ है तो एक्स सर्विसमैन 17 भी हमने देखा सर। और अगर मैं जनरल का कट ऑफ 60 बोलूं तो एक्स सर्विसमैन सर लोगों का हमारा जो कट ऑफ है वो 37 तक हम लोगों ने अर्लियर ईयर जो है वो ईयर्स में एसबीआई के अंदर हमने देखे हैं। और आपको याद होगा मैंने एग्जैक्ट आपसे एक टारगेट आपको बताया था कि सर अगर आप 50 के टारगेट को लेके चलते हैं सर तो आप एक सेफ जोन में होंगे। ऐसा हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था एग्जाम से पहले, काफी टाइम पहले, जब आपका लगभग एक महीने का समय था, और कि हाँ सर अभी आप मेहनत कर लीजिए, है ना, आपका कट ऑफ का ये जो है वो रेंज होने वाला है, अकॉर्डिंगली आप इसकी स्टडी करेंगे। ये नंबर क्यों बताए थे सर? एक तो ये था कि भाई हम कट ऑफ के डिफरेंसेस देख रहे हैं, दूसरा ये सर कि पेपर का लेवल 2000 जो है वो 23 के अंदर, है ना, और 22 के अंदर, 21 के अंदर फ्लक्चुएट पेपर बहुत हुआ है, स्पेशली 23 और 22 में काफी फ्लक्चुएट हुआ है। जब मैं फ्लक्चुएशन बोलता हूं तो इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आप थोड़ा सा जरा पेपर के पैटर्न को देखिए, इस बार जो 4 दिन का पेपर हुआ सर उसमें मैथ का पैटर्न मॉडरेट था। हमारे डिफेंस के सर लोगों ने, चूंकि मैं रेगुलर कनेक्टेड हूं उनसे, उन्होंने मुझे बताया कि सर रीजनिंग तो फिर भी बन जा रही थी, इंग्लिश फिर भी बन जा रही थी, मैथ हेक्टिक था। कारण ये था सर कि पैटर्न अगर आप देखेंगे, जैसे अगर मैं 22 तारीख के पैटर्न की बात करूं, जैसे 22 तारीख का ये पैटर्न है, चलिए ये इंग्लिश हो गया, ठीक है, और ये आपका यहां पे मैथ्स को देखिए। मैथ्स में जनरली सर हम क्या टारगेट करते हैं कि चलो यार स्पीड मैथ्स है, 20 22 24 नंबर टारगेट कर लेंगे, चलो उसमें अगर नहीं भी बनेगा 15 भी नंबर मेरे हो जाएंगे तो ठीक स्कोर है, और फिर मैं ऐसे 10 12 15 नंबर मैं इंग्लिश में निकाल लूंगा, ऐसे मेरा 15 20 नंबर 20 में वो जो क्या कहते हैं हो जाएगा रीजनिंग में, और हमारा जो एक टारगेट है 50 नंबर का वो तो आराम से अचीव हो जाएगा। लेकिन आप जरा देखिए यहाँ पे स्पीड मैथ्स में केवल सिंप्लीफिकेशन यहां पे दिया गया सर, यहां पे मिसिंग नंबर सीरीज तो है ही नहीं, पहले शिफ्ट के अलावा तो है ही नहीं सर। हमारे एक डिफेंस के सर है सर नेवी नगर में, अभी मतलब क्या कहते हैं वहां से वो रिटायर हुए हैं, उन्होंने, उनसे मेरी बात हुई, वो अभी मुंबई में ही, उन्होंने कहा कि सर हम तो बिल्कुल दिमाग ही चकरा गया था सर, कि बताइए मतलब जहां पे हम एक स्पीड मैथ्स का टारगेट 20 नंबर में ये लेके चलते हैं, चलो यार गिरी से गिरी हालत में 12 14 नंबर तो आ ही जाएंगे, वहां पे सर केवल 10 नंबर हमें सिंप्लीफिकेशन मिला। उसके बाद हमें जो है वो अर्थमेटिक पूरा दे दिया गया सर, डीआई दे दिया गया। जहां पे हमारे डिफेंस के सर लोग ये बोलते हैं कि सर रीजनिंग में तो हमने 25 प्लस अटेम्प्ट किए हैं सर। एक हमारे सर हैं वो क्या कहते हैं यहाँ के बनारस के, उनके लगभग जो क्या कहते हैं तीनों शिफ्ट था, मतलब तीनों तरह के एग्जाम थे, मैथ रीजनिंग इंग्लिश, इनके लगभग सर अटेम्प्ट 85 प्लस गया है। हालांकि वो शिफ्ट आसान थी, लेकिन इतने अटेम्प्ट हमारे डिफेंस के सर लोगों के गए हैं सर। आप सोचिए जहां पे मैं 50 का टारगेट आपको बता रहा हूं, वहां मुझे यह भी मालूम है कि हमारे डिफेंस के सर लोग 80 प्लस स्कोर भी किए हैं। लेकिन यहां पे जेन्युइन है सर, जेन्युइन है कि यहां पे अटेम्प्ट्स आपके उतने हायर ना गए होंगे। अगर मान लीजिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी है सर, आपने 2 महीने पहले ही स्टार्ट किया, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के आप मॉक दे रहे हैं, उसको आपने रिवाइज किया हुआ है, तो ये सर थोड़ा यहां पे मैथ का चैलेंजिंग हमने 22 तारीख को यहां पे देखा, पैटर्न थोड़ा सा लेवल अप यहां पे आया था। बट फिर भी यहां पे हमारे डिफेंस के सर लोगों के जो एक 15 एक स्कोर है, 18 स्कोर है, इतना तक सर गया है, जो कि खराब नहीं है सर, बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप अपने कट ऑफ के हिसाब से देखिए सर, तो आप बिल्कुल तुलना मत करिए उन जनरल के बच्चों से जिनका जो है वो हमने पहले दिन डिस्कस किया था कि 80 85 90, बिल्कुल जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं सर। पेपर जरूर एक क्या कहते हैं लेवल अप था, लेकिन अगर आपके 15 18 स्कोर है तो वो ठीक स्कोर है सर, क्योंकि हम इन जनरल ओवरऑल को जो है वो यहाँ पे वरीयता देते हैं। अच्छा बात करते हैं सर रीजनिंग की। रीजनिंग सर मेरे को बड़ा मजा आया,
मैं आपको सही बताऊं, मेरे को बड़ा मजा आया सर। मेरे जितने डिफेंस के सर लोग हैं जिनसे मैंने बात किया, सभी का तीनों में सबसे अच्छा अटेम्प्ट जो है वो रीजनिंग का रहा है। और मुझे बहुत खुशी है सर, आज मैं विनम्रता से हाथ जोड़ के सर आप लोगों से कहूंगा, मुझे बहुत खुशी है सर कि मेरे द्वारा दिया गया गाइडेंस, हालांकि सर मैं इस लेवल पे नहीं हूं कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊं, मैं आपको कुछ समझा पाऊं, बट मुझे खुशी है सर, जैसे मुंबई के अंदर मुझे ऑफलाइन में आप लोगों को सर गाइड करने का मौका मिला, आप लोगों का प्यार मिला, वो मुझे ऑनलाइन में भी मिलता है सर। और जिस 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 कंसिस्टेंट, क्योंकि सर आपको देखिए, आपको सर कंटेंट देना है सर, आपको डिसिप्लिन नहीं सिखाना है सर, आपको मुझे एक्स्ट्रा मोटिवेशन देने की आवश्यकता नहीं है। वो नॉर्मल बच्चों के लिए है जो अभी नए नए अभी जो है वो जो है वो उगे हैं, है ना, उनको थोड़ा सा गाइड करना होता है कि देखो पढ़ने के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी जरूर। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है सर, आपको अगर सही गाइडेंस दे दिया जाए तो आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं सर, बहुत हार्डवर्क करते हैं, उसका रिजल्ट मैंने रीजनिंग में देखा सर। मैं आपको क्लियर बताऊं, मुझे 25 प्लस तो लगभग हमारे डिफेंस के सर लोगों के मैसेजेस मिले। और सर मुझे बड़ी खुशी है, कई हमारे डिफेंस के सर लोग हैं उन्होंने 30 प्लस स्कोर किया, 32 प्लस स्कोर किया, 33 34 भी स्कोर गए हैं। ये अपने आप में सर बहुत बड़ी बात है इस उम्र में, जब हम एक एक जिम्मेदारियों के बोझ में होते हैं, जहां पे हमें खुद की स्टडी को भी टाइम देना है। तो ये बहुत खुशी की बात है सर कि आप लोग ये स्कोर भी बेहतर करके आए हैं। तो रीजनिंग में आप देखिए, सिटिंग पजल लगभग आपके जो है वो 15 18 हर एक शिफ्ट में हमें देखने को मिली। डायरेक्शन, चाइनीज से लॉग, नंबर सीरीज जो है वो पेयर, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, ये कंप्लीट अच्छे, इसमें हमारे अच्छे अटेम्प्ट है सर। इसके बाद 27 की बात करते हैं। 27 में आप देखिए सिंप्लीफिकेशन, अगेन 10-12 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज 2-2 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज अगेन हमें कम देखने को मिली। अर्थमेटिक के 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। डीआई में टेबुलर डीआई, कैसलेट डीआई, बार ग्राफ जो है वो लाइन चार्ट, इन सभी के लगभग हर एक शिफ्ट में हमें जो है वो 10 से 15 नंबर की डीआई का शिफ्ट देखने को मिला। इसके बाद ये इंग्लिश का पैटर्न रहा सर। फिर हम बात कर लेते हैं, ये 27 तारीख का जो है वो रीजनिंग का कंप्लीट पैटर्न था। इसमें भी हमारे डिफेंस के सर लोगों का काफी अच्छा स्कोर बना था और काफी अच्छा यहां पे इन्होंने किया था। 28 और 1 तारीख का अगर हम कॉमन शिफ्ट देखेंगे सर, ये हमारा इंग्लिश का कंप्लीट पैटर्न था। इसके बाद अगर आप मैथ्स पे आ जाइए, देखिए अगेन आप देखिए, स्पीड मैथ्स के नाम पे केवल सिंप्लीफिकेशन और कुछ नहीं है सर, केवल रॉन्ग नंबर सीरीज के लास्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गए थे। इसके अलावा हमें कम देखने को मिला। इवन सर फर्स्ट मार्च की, पहली मार्च की थर्ड शिफ्ट काफी मॉडरेट थी सर, काफी मॉडरेट लेवल था। और मतलब मैं कहूंगा, मैं जनरली अभी तक 22 तारीख के थर्ड और फोर्थ को थोड़ा लेवल अप मान रहा था, लेकिन 1 मार्च की थर्ड शिफ्ट जो है काफी अच्छे लेवल पे आ गई थी। और वहां पे नॉर्मल बच्चों के स्कोर भी काफी कम हुए हैं और हमारे डिफेंस के सर लोगों का भी एक एवरेज स्कोर जो है वो ठीक बना है, बहुत ज्यादा मैं कम नहीं कहूंगा। इसके बाद ये रीजनिंग का पैटर्न सर, और ये यहां पे अब देखिए, जब जब हम कट ऑफ की बात करते हैं सर, तो कट ऑफ के बेसिकली फैक्टर क्या होते हैं, आप पहले ये समझिए। मैं इसको इन जनरल कह रहा हूं सर। देखिए यहां पे हमारे डिफेंस के सर लोगों को बेनिफिट कैसे मिलेगा, जब आप इन जनरल देखते हैं तो ओवरऑल डिफिकल्टी आप देखते हैं, आप वैकेंसी देखते हैं सर, आप यहां पे देखते हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन क्या है, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब आप अपनी वैकेंसी साइड कर दीजिए कि सर मेरी वैकेंसी 2560 थी, आप पहले ओवरऑल देखिए 14,000 वैकेंसी थी सर। पहली चीज, डिफिकल्टी लेवल आपने देखा, क्या थी डिफिकल्टी लेवल सर? डिफिकल्टी लेवल ऐसी थी कि सर पहला शिफ्ट मुझे सुपर इजी मिल गया, सुपर इजी मिल गया, जहां पे नॉर्मल बच्चों के सर, नॉर्मल बच्चों के अटेम्प्ट सर 90, 84, 96, 88, ये सर फर्स्ट शिफ्ट में 22 तारीख का जो है वो अटेम्प्ट बता रहा हूं सर। इसके बाद जब आप थर्ड शिफ्ट पे जाए तो सर लेवल सीधे ऐसे हो गया। फिर आप सर जब 27 को आएंगे फिर लेवल ऐसे हुआ, फिर लेवल ऐसे हुआ सर, ऐसे ही चलता गया। और 1 तारीख का थर्ड शिफ्ट जो है वो वापस से ऐसे हो गया। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब सिंपल ये है कि जब किसी पेपर का लेवल इस तरह से हो, मतलब अगर मैं इन जनरल कहूं सर, लेट सपोज मैं अपने हमारे डिफेंस के सर लोगों का एग्जांपल देता हूं। जैसे जिन सर से मैंने बात करी सर, लेट सपोज उन्होंने सर यहां पे 88 अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, 88 अटेम्प्ट उनके हो गए। अब हमारे कोई ऐसे सर हैं जिनका मान लीजिए उनका अटेम्प्ट जो है, लेट सपोज मान लीजिए कि सर हमारा अटेम्प्ट तो जो है वो 85 रह गया, हमारा 55 रह गया। अब क्या होगा? अब देखिए, पढ़ाई में तो किसने कमी नहीं करी है, पढ़ाई तो सबने बराबर करी है। अगर आपका लेवल इजी है, आपका लेवल टफ है, तो आपके साथ पक्षपात नहीं होगा सर। कारण यह है कि नॉर्मलाइजेशन एक वर्ड होता है जहां पे हमेशा एक ऐसा नंबर लाया जाता है जो नंबर इस शिफ्ट के बच्चों के लिए भी बेनिफिट हो और इस शिफ्ट के बच्चों के लिए भी बेनिफिट हो। मैंने सर ओरिजिनल जो ऑल स्टेट्स इन जनरल बच्चों के लिए बताया था, मैंने आपको बताया था कि कट ऑफ का नंबर जो है वो लगभग 63 से 71 के करीब जाएगा इन जनरल सर।
73 जो है वो 63 से 71, और मैंने एक और वर्ड यहां पे ऐड किया था कि 63 में आप नियर अराउंड -3 -5 भी कर सकते हैं। हो सकता है कट ऑफ की रेंज आपकी 60 से लगभग 70 भी चली जाए। बट चूंकि हमने पोल करवाया, बच्चों के एग्जैक्ट जो है वो रिव्यूज लिए, बच्चों को ओवरऑल पैटर्न जाना, एग्जाम का पैटर्न जाना, जिसके बिहाफ में 63 से 71 जनरल बच्चों का यहां पे कट ऑफ था। अब देखिए, मैंने सर जब उन क्या कहते हैं नॉर्मल बच्चों का जब एक वीडियो किया था कि भाई आपका जो है वो अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, तो मैंने उनको टारगेट दिया था कि भाई ओवरऑल जो एक इन जनरल जो हमने लास्ट ईयर 24 का देखा था, 70 प्लस अगर आप करते हैं, 75 के अराउंड आप रहते हैं, तो आप एक अच्छे जोन में हैं। ठीक है, ये हमने पेपर से पहले बताया था, और आपके नंबर को सर हमने 50 बताया। अब आप देखिए यहां पे अगर इनके नंबर को 63 किया गया कट ऑफ की रेंज में, तो आपका जो 50 का नंबर है सर, आप खुद सोचिए कि वो उससे भी कम जाएगा सर, उससे भी कम जाने के पूरे आसार हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपकी कट ऑफ की रेंज होने वाली है सर, वो कुछ इस तरह से होगी। एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए सर। देखिए, अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं, 5 वैकेंसी थी सर, कट ऑफ मैक्सिमम सर 50 यहां पे जाने वाला है, 50 से ऊपर नहीं जाने वाला है सर। और मैं यहां पे 50 केवल 2 ही स्टेट्स को कहूंगा, उसके अलावा ऐसे कोई भी स्टेट नहीं है सर जिनको मैं 50 यहां पे बोलूंगा। हरियाणा यहां पे सर 30 वैकेंसी थी, 50 कट ऑफ मैक्सिमम जाएगा सर, है ना। हालांकि मुझे उसमें लग रहा है कि नियर अराउंड ये 47 या 46 में ही रुक जाएगा हरियाणा का। इसके बाद दिल्ली 42 से 44, राजस्थान 42 से 44, तेलंगाना सर नियर 45 जाएगा, देन केरला, देन ओडिशा नियर 45, जम्मू कश्मीर 40 के करीब जाके रुक जाएगा सर, हिमाचल 40 मतलब 40 कट ऑफ होगा, असम 70 वैकेंसी 20 कट ऑफ आसपास, मणिपुर का लगभग 15 कट ऑफ जाएगा सर, सिक्किम का 15 कट ऑफ है, मेघालय का नियर अराउंड 15 कट ऑफ है, उत्तराखंड का 31 वैकेंसी नियर अराउंड 40 कट ऑफ जाने वाला है सर, तमिलनाडु का 38 जो है वो कट ऑफ जाने वाला है, यूपी का नियर अराउंड 40 करीब हम कट ऑफ देखेंगे, बिहार का लगभग 35 कट ऑफ देखने वाले हैं, छत्तीसगढ़ 48 वैकेंसी 35 कट ऑफ यहां पे देखने को मिलेगा, पंजाब यहां पे 56 वैकेंसी 30 कट ऑफ देखने को मिल सकता है, झारखंड यहां पे नियर अराउंड 30 कट ऑफ, देन वेस्ट बंगाल कर्नाटका 30 कट ऑफ के आसपास, एमपी का नियर अराउंड 30 कट ऑफ, गुजरात का 25 कट ऑफ, महाराष्ट्र का 30 कट ऑफ, और अंडमान निकोबार का नियर अराउंड 15 से 17 कट ऑफ जाएगा। तो ये आपकी ओवरऑल जो है वो रेंज है सर, बेस्ड ऑन डिफिकल्टी ऑफ द पेपर, बेस्ड की आपका। देखिए सर, यहां पे मैंने डिसेबल एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ ऐड नहीं किया है, क्योंकि जिस तरह से पेपर का पैटर्न है विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी इस चीज के पूरे अनुमान है कि मैक्सिमम स्टेट्स में जो हमारे क्या कहते हैं डिसेबल एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, इनका कट ऑफ 0 ही जाने वाला है। तो मैंने सर यहां पे DESM को ऐड नहीं किया है, उनका कट ऑफ इन जनरल जो है वो जैसे पहले भी गया है, मैक्सिमम स्टेट्स में 0 ही जो है वो देखने को हमें मिल सकता है। तो ये सर आपका ओवरऑल यहां पे रेंज रहने वाला है। ये रेंज मैक्सिमम, ये क्या कहते हैं डिफिकल्टी लेवल है ना, पेपर का मॉडरेशन, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग वेरिएशंस, उसके अकॉर्डिंग आपका ये कट ऑफ यहां पे जाने वाला है। तो अगर आप इस रेंज के आसपास वेरी कर रहे हैं सर, मेंस की तैयारी निश्चिंत होकर करना स्टार्ट करिए सर। मेंस को मैं ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे प्रॉपर प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी मैंने लास्ट के 2 दिन में सर जो है वो पर्याप्त क्लास ली है, और मेंस का कंटेंट भी सर मैं जो है वो अपने टेलीग्राम पे प्रॉपर डाल रहा हूं। आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करिएगा सर अर्पित सर रीजनिंग। क्या सर्च करेंगे आप? सर्च करेंगे सर अर्पित सर रीजनिंग। आप अर्पित सर रीजनिंग सर्च करिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसमें आपको जो है वो सर पर्याप्त मेंस के कंटेंट भी मिल जाएंगे, पर्याप्त मेंस के कंटेंट की प्रैक्टिस करने के लिए कंटेंट आपको मिल जाएगा सर। ठीक है सर, ओके। आप सारे बच्चे सॉरी सारे हमारे जो सर लोग हैं, आप अपना स्कोर मुझे बताइए सर कि आपने कंप्लीट एग्जाम में आपका ओवरऑल अटेम्प्ट कितना रहा है सर, ओके। और इसके बाद आपने टॉपिक वाइज, मतलब मैथ में आपका स्कोर कितना रहा है, आपने रीजनिंग में कितना स्कोर किया है, आपने इंग्लिश में कितना स्कोर किया है, ये आप मुझे सर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी मैं फिर कहूंगा सर, एक इंपॉर्टेंट चीज, एसबीआई क्लर्क का मेंस और एसबीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज में मत रहिएगा कि प्री का रिजल्ट आएगा तो हम मेंस पढ़ेंगे। सर बहुत कम समय मिलता है, मतलब हार्डली 10 दिन 15 दिन, मैक्स टू मैक्स 20 दिन सर। अर्लियर ट्रेंड ऐसे रहे हैं, इसलिए आज से ही पढ़ना स्टार्ट करें सर। मेंस को ज्यादा फोकस करें, मेंस में ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि एट द एंड अभी आपके लिए मेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है सर। और मैं कोशिश करूंगा वीक डेज में भी आपकी मेंस के सेशन को जो है वो कंप्लीट करूं, ताकि आप सभी की प्रैक्टिस यहां पे हो जाए। ठीक है सर,
सर अपने अटेम्प्ट्स मुझे जरूर बताइएगा, ओवरऑल टॉपिक वाइज भी जरूर शेयर करिएगा सर, ठीक है। और अगर आपका ये रेंज है तो आप आराम से जो है वो मेंस की तैयारी करें। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं सर, 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने फिलहाल जो है वो विश्वास दिवस का स्पेशल ऑफर लॉन्च किया है, जहां पे आपको कंप्लीट बैंक महापैक सर एक साल के लिए केवल 2599 रुपए मिल रहा है। बैंक महापैक क्या होता है? अगले एक साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनते हैं वो सब आपको सर बैंक महापैक के अंदर एक साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसकी एक साल की फीस 2599, 6 साल की फीस 2399, सॉरी 6 मंथ की फीस जो है वो 2399, और 2 साल की फीस यहाँ पे 3899 यहाँ पे मिलने वाली है। सभी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई जो है वो सारे बैचेस यहाँ पे कवर होंगे सर। और इसके अंदर आपको सर रीस्टार्ट का बैंकर्स फाउंडेशन, जो कि मेरा ही बैच है, बिल्कुल फाउंडेशन लेवल पे हम स्टडी कर रहे हैं, बैंक एग्जाम अप्रेंटिस का बैचेस मिल जाएगा आपको। इसके अंदर रुद्रा 2.0 फाउंडेशन बैच, समर 2.0 आरबीआई ग्रेड बी का फाउंडेशन बैच भी यहाँ प्रॉपर मिल जाएगा। टिल देन सर कोई और डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।